सभी जेट फाइटर्स का पुनः दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट माध्यम सर उपस्थित हैं, आदरणीय रेस्पेक्टेड सीएमडी सर। आप सभी से गुजारिश करूँगा इस सेशन को एंड तक 100% आप हाउसफुल कर देंगे, क्योंकि आप सबको कुछ ना कुछ वो देने आए हैं और हम सबको मिल करके इस सेशन को हाउसफुल करना है एनी कंडीशन। तो मैं आप सबका पुनः आज इंश्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। डियर जेड पे यूजर्स, आप सभी के लिए गारंटेड कैशबैक के साथ में ऑल मोटर इंश्योरेंस लाइव कर दिया गया है, मात्र 1 क्लिक के ऊपर। और आप सभी के बीच में एक वीडियो चल भी रहा होगा, मैं पुनः उसको रिपीट कर देता हूं, आप सब देख सकते हैं इंश्योरेंस बनाने के लिए आपको करना क्या है। ये आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ, आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना है और इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्लाइड ये ओपन होगी, आप अप्लाई फॉर न्यू इंश्योरेंस पे क्लिक करके कंटिन्यू टू व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका यूजर आईडी और मैसेज अप्लाई हो जाएगा, मतलब सेंड हो जाएगा। उधर से आगे जो जो टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज का रिप्लाई करना है, देन आपके 5 से 7 मिनट के अंदर पीडीएफ आपके पास में होगा इंश्योरेंस पॉलिसी। अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, बहुत सारे साथियों ने मेरे से भी बात करी है कस्टमर केयर के द्वारा कि सर मैं डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना चाहता हूं, मैं खुद पॉलिसी बनाना चाहता हूं। मैं उन साथियों से सवाल किया कि सर मुझे ये बताइए कि आपकी कार 2 साल पुरानी है और मुझे ये बताइए इस साल में आपको नो क्लेम बोनस कितना मिलेगा। नो क्लेम बोनस कितना मिलेगा नहीं पता। एक साथी की तो मजे की बात देखिए, किसी व्यक्ति से उन्होंने कार परचेज करी सेकंड हैंड, किसी व्यक्ति से उन्होंने अपनी कार परचेज करी और ये बात है लगभग 8 महीने पुरानी दोस्तों। और अब आरसी और इंश्योरेंस भेज करके आप बोल रहे हैं कि सर मेरा इंश्योरेंस रिन्यू कर दीजिए, 2 दिन बाद में एक्सपायर होने वाला है। मजे की बात, कार तो उन्होंने अपने नाम से ट्रांसफर करा ली थी परचेज करने के 1 महीने बाद ही, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं कराया। तो जब स्टाफ ने कोटेशन दिया तो नो क्लेम बोनस 0 और उनको बोला गया सर आपकी कार का पहले सर्वे यानी इंस्पेक्शन होगा तब पॉलिसी बन पाएगी। बोला क्यों, मेरा तो अभी तो पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई, मेरी तो पॉलिसी अभी तो लगभग 26 फरवरी को एक्सपायर हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला सर आपने कार कब ट्रांसफर कराई थी। बोला सर 6 महीने लगभग हो गए। आपकी पॉलिसी 6 महीने पहले एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि वो पॉलिसी उस व्यक्ति के नाम पे थी जिस व्यक्ति से आपने कार परचेज करी। आज आपकी कार किसी और व्यक्ति के नाम है, इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और व्यक्ति के नाम से। अगर आप उस वक्त वो पॉलिसी ट्रांसफर करा भी लेते तो भी आपकी कार का इस साल अगर रिन्यूअल होता तो भी इंस्पेक्शन जरूरी होता है, क्योंकि आपकी कार है यूज्ड कार। और जब भी यूज्ड कार होती है तो उसमें नो क्लेम बोनस भी 0 हो जाता है और उसका जब रिन्यूअल होता है तो उस कार का इंस्पेक्शन भी होता है। अगर वो ट्रांसफर करा लेते उसी वक्त में तो आज वो चीजें जरूरत नहीं पड़ती, बट नो क्लेम बोनस तो फिर भी नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे कि इस एप्लीकेशन में लाइव इंश्योरेंस हमने नहीं लगाया। दूसरा कारण समझाता हूं, आप सभी जाके फटाफट पॉलिसियां तो बना लेते, आपको ये पता भी नहीं होता कौन सी कंपनी मेरे क्षेत्र में सबसे बेस्ट सर्विस दे रही है, क्या नो क्लेम बोनस है, क्या डिस्काउंट है, कितने कवरेज हमें लेने हैं। गलत सलत पॉलिसियां बना लेते और फिर अपने सीन, जब आपको पॉलिसी में कोई दिक्कत आती, क्लेम रिजेक्ट होता तो किसको गालियां देते। सबसे पहले तो जो जेड पे आपको रेफर किया है। दूसरा, दुनिया का सबसे बेकार प्लेटफॉर्म जेड पे, गलती आपकी और सारी कमियां जेड पे की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है जेड पे, जेड बाजार नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन आप एक दूसरे के माध्यम से आए हो, पहले तो हो सकता है 5-7 सीनियर अपलाइन हो गालियां देते, फिर कंपनी को, फिर इंश्योरेंस कंपनी को। व्यक्ति कभी भी अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता है। इन्हीं कारणों की वजह से हमने बैकएंड में पूरी टीम तैयार करी आपकी सेवा के लिए।
अगर लाइव करा भी देते तो ना तो एम्प्लॉय को हमें सैलरी देनी पड़ती। आज 3 से 4 लोग अभी प्रेजेंट में आप लोगों के लिए बैकएंड में रेडी हैं, जो आपकी सर्विस में सेवाओं में तत्पर रहते हैं। उनकी सैलरी देनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी पॉलिसी परफेक्टली बने। जब आपको उसकी जरूरत पड़े तो बिना किसी कारण के आपको विद इन सेकंड, विद इन डे वो सब कवरेज का भुगतान मिल सके, परफेक्ट पॉलिसी बन सके। और लगभग अब तक 30 लोगों ने पॉलिसियां बनाई हैं। वो 30 लोग आज आपको इस मीटिंग के बाद में, उनमें कुछ लोग होंगे वो बताएंगे भी कि कितना आसान पॉलिसी बनाना है। उनको पता ही नहीं लगा कब पॉलिसी बन गई, कितनी इजी वे में बन गई, और इस सर्विस का वो इंजॉय भी कर रहे हैं इसको लेकर। सो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो एक ऐसे इंडस्ट्री जो जेड बाजार मैनेजमेंट ने आप सबके बीच में साझा की, जो भारत की दूसरे नंबर पे आती है। पहली एफएमसीजी, पहली इंडस्ट्री है एफएमसीजी। दूसरी इंश्योरेंस है, 202.28 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री मैनेजमेंट ने आप सभी को साझा की, सो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र ये मैनेजमेंट। सो मेरी ओर से भी, आप सबकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। और आप सभी जो साथी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वो साथी मैनेजमेंट के लिए 2 शब्द आप लिख सकते हैं, जो जो लिखना आता है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आता है। क्योंकि खुशियां और शुक्रिया आप जिस भाषा में देना चाहते हो वो 100% उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जो आपको उचित लगे वो चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे जेड बाजार मैनेजमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय नीरज सर तक, आदरणीय सिंगम सर तक एंड ऑल सीनियर बिजनेस पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज व्हीकल इंश्योरेंस? क्या है इंश्योरेंस और क्यों जरूरत है? इंश्योरेंस अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कि दुर्घटनाओं, चोरी या तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी हमारे वाहन का कोई लॉस होता है या हमारे वाहन से किसी और व्यक्ति का नुकसान होता है, या और व्यक्ति के वाहन का, और व्यक्ति की प्रॉपर्टी का, या व्यक्ति विशेष का भी लॉस होता है, उसको चोट पहुंच सकती है, वो दुनिया आपके वाहन के टक्कर से वो दुनिया में ना रहे, ऐसे भी हुए हैं, वो आपको भी मैं आंकड़ों के माध्यम से बताऊंगा। तो हमें उन घटनाओं में नुकसान की भरपाई के लिए हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस कंपनी के और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस नुकसान की भरपाई के लिए वो हमें एक शर्त करती है कि अगर इतने दिन के दौरान अगर आपके वाहन का या वाहन के द्वारा कोई लॉस होता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? बाय इंश्योरेंस, ये सब तो जान लिया, बट हमें जरूरत क्यों है इसकी? इंश्योरेंस बीमा एक वित्तीय सुरक्षा कवच है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, जो आपको और आपके परिवार को अचानक आने वाले जोखिम, आर्थिक जोखिमों से बचाने में मदद करता है। यह एक ऐसा साधन है जो किसी भी अनिश्चित स्थिति में आपको आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। इंश्योरेंस दोस्तों मैं हर सेशन में बोलूंगा, आगे भी और पीछे भी बोलते आया हूं, लगभग 10-12 साल से बोल रहा हूं। एक व्यक्ति को, एक मानव को जीने के लिए जितना जरूरी ऑक्सीजन का है, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, उतनी ही जरूरत इंश्योरेंस पॉलिसी की होती है। वो चाहे वाहन की हो, या हेल्थ की हो, या लाइफ इंश्योरेंस की हो। अब बात करते हैं आज हम वाहन की क्यों जरूरत है। सपोज कीजिए आपके वाहन से एक ऐसे व्यक्ति को चोट लग जाती है जो महीने का 5 लाख रुपए की सैलरी पे, या बिजनेसमैन है जो अर्न कर रहा है 5 लाख रुपए पर मंथ, और उसको आपने टक्कर मार दी और वो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट चला गया। मैं बात नहीं कर रहा दुनिया की, मैं इतना ही बात कर रहा हूं, वो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट चला गया और उस व्यक्ति ने आपके ऊपर अगर क्लेम कर दिया तो आपको पता है कितनी बड़ी लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। सीधा सीधा 5 लाख पर मंथ से 6 को गुणा कर लो, पहले तो 30 लाख,
ये तो आना ही आना है। दूसरा, जो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो। तीसरा, उसकी बॉडी को कितना डैमेजेस हुए हैं, जो आने वाले समय के अंदर रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। तो करोड़ों रुपए तक भी ये क्लेम आप तक जा सकता है, अगर वो क्लेम आपके ऊपर आया। और वो व्यक्ति क्लेम किस पे आया? जो महीने की 15,000 रुपए की जॉब कर। अब आप सोचिए, उस वक्त उस क्लेम की भरपाई के लिए हम सक्षम होंगे? क्या होगा? क्योंकि ये तो कोर्ट क्लेम आया है, या तो आप पे करो या फिर जेल जाओ। दोनों में एक काम करना। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसको आपको बेचना पड़ेगा। अगर आपके पास ज्वेलरी है उसको आपको बेचनी पड़ेगी। अगर आपने अपने उन 15,000 में भी आपकी परिस्थितियों को मार करके, आपकी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करके अगर 1,500 रुपए पर मंथ बचा करके कोई सेविंग भी कर रखी है, वो आपको देना पड़ेगा। आप चले गए फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। अब आप सोचिए, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार के सपने चकनाचूर हो गए। तो हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी है, चाहे वो हमारा टू व्हीलर हो, XYZ कोई भी वाहन हो। एटलीस्ट फर्स्ट पार्टी नहीं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी करा के ही रखो दोस्तों। थर्ड पार्टी का देखो, आपके वाहन का लॉस हो गया वो आप सहन कर सकते हो, वो आप, क्योंकि आपका स्वयं का लॉस है। लेकिन आपको पता नहीं है आपके वाहन से किसी थर्ड पर्सन को लॉस पहुंच गया तो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हमें अपने परिवार की सुरक्षा कवच के लिए ही कम से कम ये पॉलिसियां लेनी है, और भविष्य के अंदर हमें किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस में न जाना पड़े, हमारे परिवार को नुकसान का सामना ना करना पड़े, उनके सपनों के अंदर कोई रुकावट ना आए। आज आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा होगा, आप अपने परिवार के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति हुई ना तो सब कुछ उजड़ जाता है, क्योंकि वो क्लेम कोर्ट करता है, आपके हाथ में नहीं होता है। या फिर आप क्या करेंगे पता है? पांव पड़ेंगे, हजारों लोगों के पड़ेंगे कि ये फैसला करा दीजिए कैसे भी करके। मात्र कितने से पैसों के लिए? 1,000, 2,000, 5,000 के लिए। अब बात करते हैं, ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 2024 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो 1.98 लाख से अधिक हो गई है। ये प्रतिदिन 542 मौतें, हर 3 मिनट में एक मौत और हर घंटे में 22 मौतें दर्शाता है। अब कोई भी दुर्घटना जब आती है तो हम सबको पहले से कोई इंटीमेशन नहीं देती है कि आज इतनी बजे कोई दुर्घटना घटने वाली है, जो आप सावधान हो जाएं या आप जाएं ना। कभी ऐसा हुआ किसी व्यक्ति के साथ में? कोई भूकंप आया हो और 2 दिन पहले ही आपको पता लग गया हो, 1 घंटे पहले पता लग गया हो कि मैं बस 12:10 पे भूकंप आने वाला है, ये एक्सीडेंट अभी 1:10 में होने वाला है। कभी हुआ? हम सबको पता लगा? सो दोस्तों, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हो। 2018 में 157 था, 19 में ये 158 हुआ, इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। सो हम सबको दुर्घटनाएं तो अचानक से होती है, लेकिन हम उस व्यक्ति को तो दुनिया से जब चला गया उस दुनिया में नहीं ला सकते वापस। लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति वीक होने वाली है, उसको हम कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। अगर आपके वाहन की पॉलिसी करा रखी है, दोनों परिवारों की, किसकी? आपके वाहन से किसी थर्ड पार्टी का लॉस हुआ उसकी भी, और उसकी आप भरपाई नहीं करते जेल जाओगे, आपके सब कुछ बिक जाएगा, तो आपका परिवार भी, दोनों तरफ के परिवारों को वो नुकसान भोगना पड़ेगा, शायद ही हम कल्पना करें। और जिन लोगों के साथ में ये दुर्घटनाएं घटी है ना, एक बार उनसे बैठकर बात कर लीजिएगा, हम सबको पता लगता है। जिम्मेदारी से कार्य करें, यातायात दुर्घटनाओं से बचें।
ये कुछ जिम्मेदारी हम भारतीय होने के नाते, अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छे पुत्र, अच्छे पति होने के नाते, अच्छे दोस्त होने के नाते, अच्छे जेड परिवार के, जेड बाजार के पार्टनर होने के नाते प्लीज प्लीज मैं आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और खास आप इस परिवार में हैं, इसलिए मैं बार बार आपको जिम्मेदारी याद दिलाता रहूंगा। कभी भी कार ड्राइविंग करें विदाउट सीट बेल्ट नहीं, टू व्हीलर विदाउट हेलमेट नहीं, किसी प्रकार का भी नशा करके ड्राइविंग नहीं करनी है। जब आपको थकान या नींद आ रही हो तो भी ड्राइविंग नहीं करनी है, और मोबाइल तो एनी कंडीशन यूज नहीं करना है। आजकल तो कारों में बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, ब्लूटूथ कनेक्ट करो, टक से उठाओ, बात करो, एंजॉय करते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट बहुत सारे लोग उसकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखेंगे, एक उसमें मैं भी था, मैं आपको बता दूं। बट जब से मुझे ये पता लगा कि मोबाइल और मौत की राशि एक ही है, तब से उस ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूं और कार ड्राइविंग करता हूं। तो हम सबको इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना। अगर ये नहीं करेंगे और आपका बीमा है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, आपने किसी का लॉस कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। ये सभी कारणों की वजह से इंश्योरेंस अगर आपने ले भी रखा तो भी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम रिजेक्ट कर देगी। ये कुछ चालान है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा फाइन है, जो हम सबको नियम फॉलो न करने पर पे करना पड़ता है। मैं लास्ट सेशन में बोला था, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, विदाउट हेलमेट बाइक और ओवर स्पीड कार या विदाउट सीट बेल्ट कार, मतलब और रेड, जब आपका चौराहे के ऊपर जब आपका येलो, जब ट्रैफिक जो बत्ती होती है ना, येलो होती है, उसमें भी आप क्रॉस करने का प्रयास करते हैं विदाउट लाइसेंसिंग, विदाउट पॉलिसी, नशे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। 3-3 4-4 लोगों को बाइक पर बिठा करके, और सामने हमारा वो जवान अगर मिल गया किसी चौराहे पे, तो या तो हम कल्टी मारेंगे, या पता आपको ड्राइविंग कर रहा होगा वो क्या बोलेगा पीछे बैठे हो, अरे यार सामने कुत्ते खड़े, क्या वर्ड यूज करेंगे, चोर खड़े हैं, डाकू खड़े हैं। मैं शब्द यूज क्या क्या करूं, आप क्या क्या बोलते हैं। वो कोई और नहीं है, आपका मेरा ही कोई बड़ा या छोटा भाई है, और कोई नहीं है। उन 5% लोगों में से नहीं आया हुआ कि वो जो भारत के समर्थ लोग हैं, उनका कोई वो जवान वहां बन करके उस चौराहे पे खड़ा है। हम सबकी सुरक्षा के लिए व्यक्ति वहां खड़ा है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैसे ही परिस्थितियां क्यों ना हो, वो व्यक्ति वो सीटी लेकर के वो पूरे 12 घंटे हमारे लिए वहां खड़ा होता है। और हमें क्या जागरूक कर रहा होता है, बताइए क्या कर रहा होता है, भैया हेलमेट लगा के चलो और स्पीड ना चलो, नियम जो बने उसका फॉलो करो। अगर जिस व्यक्ति ने किया उसका कभी चालान हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं तो जब भी निकलता हूं उनको सलूट करके निकलता हूं, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम हमारे टाइम से ऑफिस, हमारे गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंच रहे हैं। नहीं तो ऐसा ऐसे जाम लगे कि आप जहां पे 10 बजे पहुंचना चाहते हो ना, वहां दोपहर 2 बजे ना पहुंचो। टायर 2 और टायर 1 शहरों की बात करूं तो मैं, तो हमें हमारे उस जवानों को सलूट करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि ये चालान के अंदर ये गलत वर्डिंग यूज करना चाहिए। सो अभी सभी साथी, मैंने पीछे भी कहा अभी कहा, इन सभी चीजों का, नियमों का पालन करें, क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक हैं। 1988 के अंदर भारत सरकार ने इंडियन मोटर एक्ट 1988 के अंदर मैंडेटरी कर दिया था कि आपके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए। उसके विदाउट आप कोई भी बाइक या कार या कोई भी वाहन परचेज करते हैं तो शोरूम से बाहर ही नहीं निकाल सकते, या आपके घर से ऑन हाईवे तक नहीं जा सकते। ये रूल 2018 में थोड़ा सा बदला, यानी
फोर व्हीलर के अंदर ये थर्ड पार्टी 3 साल के लिए कंपलसरी कर दी, और टू व्हीलर के अंदर 5 साल के लिए, जब भी आप नया परचेज करते हैं तो ये 3 साल का कंपलसरी होके ही शोरूम से बाहर आती है फोर व्हीलर, और टू व्हीलर 5 साल का। लेकिन ओन डैमेज जो फर्स्ट पार्टी प्रीमियम होता है वो दोनों ही परिस्थितियों में 1-1 साल का आता है। बहुत कम वाहनों में आता है, जो आजकल तो बैन बंद ही कर दिया, वो नहीं कंपलसरी है। तो ये आगे चल के बात करेंगे कि ओन डैमेज क्या होता है, फर्स्ट पार्टी क्या होता है। तो ये कंपलसरी है हमारे के लिए थर्ड पार्टी करवाना, क्योंकि फिर मैं वो बात कह रहा हूं कि आप अपने लॉस को सहन कर सकते हैं, लेकिन आपके वाहन से किसी थर्ड पर्सन का लॉस हो गया तो पता नहीं कितना क्लेम आ जाए, और उस परिस्थिति में क्या पता आप भरण की स्थिति में हो नहीं हो, तो वो परिवार जिसको आपकी वजह से नुकसान भोगना पड़ रहा है उसका क्या हालात में होंगे। इसलिए गवर्नमेंट का एक सख्त नियम है। टाइप ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस, कितनी प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं क्या। सबसे पहले जैसा ही मैंने कहा थर्ड पार्टी के अंदर आपके वाहन का कोई भी लॉस होता है उस थर्ड पार्टी पॉलिसी में कवरेज नहीं होती। थर्ड पार्टी के अंदर आपके वाहन से किसी थर्ड पर्सन का कोई भी प्रॉपर्टी लॉस होना, कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंच जाए, उनका लॉसेस कवर, यानी आपके वाहन के द्वारा थर्ड पार्टी का लॉस होने पर इंश्योरेंस कंपनी उसके कवरेज फुलफिल करती है। ये होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ में आप पीए कवर ले सकते हो, ड्राइवर कवर भी ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। पीए कवर मतलब ओनर का 15 लाख रुपए का बीमा होता है, और ड्राइवर का 2 लाख रुपए होता है। ये ऑप्शनल होते हैं, मल्टीपल जिनके पास वाहन है वो एक में ले सकता है, सब में लेने की जरूरत भी नहीं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आपके वाहन के कवरेज भी होते हैं और थर्ड पार्टी के कवरेज भी होते हैं। अब ये फर्स्ट पार्टी के अंदर कवरेज अलग अलग होते हैं। फर्स्ट पार्टी इन द सेंस हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं इसको। ये जीरो डेप भी होता है। जीरो डेप के अंदर क्या होता है कि आपके वाहन का कवरेज पूरा कवरेज किया जाता है, आपको कोई भी प्रकार का पैसा पे नहीं करना। अब जीरो डेप के अंदर भी कुछ कुछ और एड ऑन होते हैं। इनवॉइस एंड रिटर्न ऑफ इनवॉइस कवर होता है, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, इंजन प्रोटेक्शन होता है। इस तरीके के लगभग 10-12 एड ऑन भी होते हैं जो जरूरत पड़ने पर हम आपको सजेस्ट भी करते हैं। रिटर्न ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है कि आपकी 2 साल बाद में गाड़ी आपकी चोरी हो गई या टोटल लॉस हो गई तो उस वक्त जो आईडीवी थी उसका पूरा पैसा आपको पे मिलेगा, किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर आपने जीरो डेप नहीं लिया हुआ है और ओनली मात्र आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया है तो जो जितने साल आपकी कार पुरानी है, अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपकी 5 साल पुरानी कार है तो आपको डेप्रिसिएशन लग करके ही क्लेम फुलफिल होगा। मतलब मान लीजिए 1 लाख का कोई क्लेम आता तो आपको लगभग 60,000, 55,000, 60,000 के आसपास क्लेम मिलेगा। ऊपर का पैसा आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा। रोड साइड असिस्टेंट क्या होता है, यानी आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और बीच रास्ते में आपकी कार डैमेज हो गई। अब आपकी कार को ड्राइविंग कर करके गैराज तक नहीं लिया जा सकता, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, टोइंग यानी क्रेन के द्वारा वहां तक पहुंचाते हैं। तो उस क्रेन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर आपने रोड साइड असिस्टेंट लिया है तो, जिसे हम 24/7 भी बोलते हैं। अगर आपने नहीं ले रखा तो क्रेन का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। सो हमें इन्हीं जानकारियों के लिए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वो लोग हमने हायर करके आप सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमने आपके बैकएंड में टीम रख रखी है जो आपकी पॉलिसी को पूरी तरीके से बढ़िया, अच्छी और ऑल कवरेज के साथ में कंप्लीट कर सके। प्रीमियम अप और डाउन क्यों होता है, यानी कम ज्यादा क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं। 1 मिनट सर। गेट बेस्ट इंश्योरेंस फ्रॉम जेड पे एंड गेट योर व्हीकल इंश्योरेंस सिक्योर। कम ज्यादा होने का कारण है, जब भी हम कोटेशन लेते हैं तो लोग तो अभी भी हमें क्या करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर हम बोलते हैं सर आपका प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी और आरसी बुक सेंड कर दीजिए। वो क्या करते हैं, आपका वाहन का रजिस्टर्ड नंबर भेज देते हैं, सर आप इसी से बता दीजिए। और मार्केट के अंदर इस सेशन में मौजूद भी होंगे बहुत सारे मेरे साथी
इंश्योरेंस एडवाइजर वो क्या करते हैं, हाँ सर ये गाड़ी नंबर आ गया, बोलिए गाड़ी कौन सी है, बोलिए वेरिएंट कौन सा, खटाखट खटाखट कोटेशन भेज देंगे। थोड़ा सा आपको भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। एक कार है, एक बाइक है जो जनवरी मान लीजिए 2024 मॉडल है और 1 दिसंबर 2024 है या जून 2024 है, क्या इन तीनों वाहनों का प्रीमियम सेम आ सकता है क्या? सेम आ सकता है क्या? कोई भी को साथी मुझे अनम्यूट करके बताइए, आ सकता है क्या? नहीं आएगा। नहीं सर। एक पूरे 365 डे पुरानी हो चुकी है, 6 महीने और एक मात्र 20 दिन ही है। सो आपकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट से भी बहुत निर्भर होता है प्रीमियम का। और ये आपको अगर मेरी बात को नहीं मानते तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे, वहां जाकर टेस्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाए। सो वो कंपलसरी होता है। मॉडल एंड ब्रांड बहुत सारे क्या करते हैं आप मार्केट के अंदर, और मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ क्या परिस्थितियों के अंदर पॉलिसी बनी होगी। हमारे एक रेस्पेक्टेड बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हम सबके बीच में शाम को सुबह दोनों मौजूद होते हैं, हमारी कंपनी के टॉप लीडरशिप आदरणीय राणा साहब हैं, उनके ही साथी हैं। उन्होंने कुछ समय पहले इंश्योरेंस करवाया था, वो मीटिंग की बात आपको बताएंगे क्या कैसा पॉलिसी बना था उनका। सो हमें एक कार आती है वैगनार, वो 998 सीसी भी आती है और 1047 सीसी भी आती है। सेंट्रो भी आती है, अल्टो भी आती है। लोग मार्केट में प्रीमियम कम आए तो वो क्या करते हैं, 1047 का 998 सीसी के अंदर कोटेशन दे देते हैं। अब 998 में और 1047 के अंदर लगभग 2000 रुपए का प्रीमियम डिफरेंस आता है, 2000 रुपए का। तो ये भी ध्यान रखना है। नो क्लेम बोनस मिल रहा 20%, कर देंगे 25-35। टाइप ऑफ द पॉलिसी कवरेज, जोग्राफिकल लोकेशन एरिया, हर आरटीओ का प्रीमियम अप एंड डाउन होता है। मैंने लास्ट सेशन में बोला था, एक कार है जयपुर की, एक कार है इटावा की, एक कार है आगरा की, एक कार है दिल्ली की, इन और सेम मॉडल है, सेम गाड़ियां हैं सेम, और एक ही डेट की परचेज करी हुई है। इन चारों गाड़ियों का, इन कारों का प्रीमियम अलग 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 आएगा, क्योंकि इन चारों लोकेशन का क्लेम रेशो अलग अलग है। 100% नहीं 1000% दिल्ली का कम आएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा जयपुर, उससे थोड़ा सा ज्यादा इटावा, उससे थोड़ा सा ज्यादा आगरा। इस तरीके से प्रीमियम आए, क्योंकि लोकेशन के ऊपर जो क्लेम रेशियोज हैं वो कम ज्यादा होते हैं। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वैल्यू आपकी अर्न एज ऑफ द व्हीकल, आपकी आईडीवी क्या है वाहन की, इस कारण से प्रीमियम कम और ज्यादा होता है। दोस्तों अगर जेड पे से आपको इंश्योरेंस लेना है तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर आपका कहीं और से अच्छा कोटेशन आ रहा है तो हम आपको खुद ही आगे से चलकर ये बोलेंगे, सर आप वहीं से इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट कराइए, क्योंकि आपको वहां से अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। और इसका उदाहरण हमारे साथ में 2 ही दिन पहले हुआ है। किसी साथी का आईसीआई का एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस था और उसको वही कंपनी एडिशनल डिस्काउंट के साथ पॉलिसी दे रही थी, जेड पे के माध्यम से अपने यहाँ कोटेशन लिया तो हमारे यहाँ डिस्काउंट कुछ एक्स्ट्रा आ रहा था। और सेम कंपनी के अंदर हम रिन्यूअल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सेम पॉलिसी को रिन्यूअल सेम कंपनी में करते तो उसी कोड में मर्ज होती है जो एग्जिस्टिंग पिछला चल रहा था। इस कारण से हमें कंपनियां चेंज करनी पड़ती है। तो हमने उस साथी को आगे से चल के बोला कि सर आप इस पॉलिसी को वहीं से कंप्लीट कराइए, क्योंकि आपका लगभग 1000-1200 रुपए आपकी कार के ऊपर एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है आईसीआई की ओर से, जो आप वहीं अपना पॉलिसी कंप्लीट कराइए। शायद वो साथी इस मीटिंग में मौजूद हो तो बताएंगे भी जरूर, आप पूछना, आप सब लोगों की टीम से होंगे। हमने आगे से चल के बोला है। कल रात में एक साथी ने बोला कि सर मेरा कहीं मार्केट में इंश्योरेंस इतने रुपए को हो रहा है,
हम बोलते हैं सर आपका हम पैसा हम नहीं ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रीमियम ज्यादा है, पहले कवरेज चेक करो, और फिर एक्स्ट्रा तो आप वहीं, हम खुद बोलेंगे आगे चल के आप वहीं पॉलिसी कंप्लीट करो, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में डिस्काउंट एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये कई बार ऐसा 100-200 केसों में एक आध पॉलिसी में ऐसा होता है, क्योंकि वो कार है, वो आपका कैश सॉरी क्लेम फ्री हो सकती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है, इस कारण से कई बार एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है। तो हम आगे से चल के बोलेंगे सर आपकी पॉलिसी वहीं से कंप्लीट कराएं। बट बहुत सारे साथियों के साथ गलत पॉलिसियां मार्केट में बन रही है, प्लीज प्लीज उसको जाने, नहीं तो कोई दिन अगर आपके वाहन से किसी पार्टी को लॉस हो गया ना, तो हमारा सब कुछ बिक जाएगा और फिर भी हम उस क्लेम की भरपाई नहीं कर पाएंगे। सॉरी। कंपनीज टाइप अप विथ जेडपे, जेडपे के साथ में या जेडपे के माध्यम से आप कितनी प्रकार की कंपनियों के इंश्योरेंस कर सकते हो, जो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर जितनी भी मोटर इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, उन सभी कंपनियों का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, चाहे कोटक महिंद्रा, रिलायंस, आईसीआई, इफको टोक्यो, बजाज एलियांज, चोलामंडलम, भारतीय एक्सा, एचडीएफसी, एडलवेज, नवी, कोको एको, रॉयल सुंदरम, गोडिजिट, यूनिवर्सल सोमपो, लिबर्टी, फ्यूचर जनरली, रहेजा, मैग्मा, एसबीआई, एसबीआई, श्रीराम, टाटा एलियांज, नेशनल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड और ओरिएंटल। यानी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आप यहाँ से इंश्योरेंस नहीं कर सकते हो, सभी कंपनियों के इंश्योरेंस कर सकते हो। लेकिन जब आप कोटेशन लेते हैं ना, तो आपको बेस्ट कोटेशन ही जाता है, बेस्ट ही कोटेशन आपको जाता है। हम क्या क्या चेक करते हैं, जिस लोकेशन पे आपका वाहन है उस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सी कंपनी का है, सबसे अच्छी सर्विस कौन सी कंपनी की मिल रही है, जब आपको कोई भी जरूरत पड़े तो सबसे फास्ट कौन सी कंपनी सर्विस दे रही है उस क्षेत्र के अंदर, कौन सी कंपनी के ज्यादा गैराजेस टाइप है जिससे आपको जल्दी जल्दी सुविधा मिलेगी, वो सभी चेक करके आपको हम कोटेशन शेयर करते हैं। वाई इंश्योरेंस फ्रॉम जेडपे से इंश्योरेंस क्यों लें? कस्टमर विल बी गेट कैशबैक, गारंटेड कैशबैक के साथ अपनी यहां से पॉलिसी परचेज करते हैं या मिलती है आपको, बेस्ट कोटेशन आपको मिलता है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, यहां से फुल हेल्प मिलता आपको, कस्टमर विल गेट फुल हेल्प फ्रॉम कस्टमर केयर, पूरा सपोर्ट करता आपको जब तक आपकी पॉलिसी कंप्लीट नहीं हो जाती है। कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम फैसिलिटी 99.99% आपको कैशलेस फैसिलिटी ही मिलेगी, या तो आप किसी रूरल में हैं, यानी किसी गांव देहात में हैं, उस परिस्थिति के अंदर रीइंबर्समेंट में जाएगा, या आप अपनी इच्छा से किसी गैराज को चूज करते हैं कि नहीं मैं तो यहीं से कराऊंगा, तो रीइंबर्समेंट में जाएगी। रीइंबर्समेंट की परिस्थिति में भी हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके लिए 100% प्रयास करूंगा कि आपको डीओ बेसिस के ऊपर आपको वाहन आपको डिलीवर करा दूं। लेकिन कई बार गैराज का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है, या कस्टमर का भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है, क्योंकि बार बार क्लेम अप्लाई करता है, उस परिस्थितियों में एक जांच का विषय हो जाता है, तो थोड़ा समय लग सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 24/7 हेल्प इन क्लेम टीम, 3 टीम आपको सपोर्ट करेगी, 3 जेडपे के माध्यम से जो क्लेम डिपार्टमेंट है, एक टीम हमारी स्पेशली क्लेम डिपार्टमेंट है, तीसरा इंश्योरेंस कंप्लीट का क्लेम डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करेंगे, और चौथा मैं तो आप सबके साथ में हूं ही। अब इंश्योरेंस लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बोल सकते हैं, प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी किस परिस्थितियों में चाहिए, या तो एक्सपायर नहीं है, या एक्सपायर हो गई विद इन 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर, अभी उन परिस्थिति में मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट 100% लगेगी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में ही हमें ये वेरीफाई होता है कि आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस कितना था, और आपकी वाहन की आईडीवी जिसे हम कहते हैं वैल्यू कितनी थी, वो उससे पता लगता है। तो प्लीज और ये डॉक्यूमेंट आप क्लियरली फोटो खींच के व्हाट्सएप करें। आप गलत तरीके से फोटो भेजेंगे जो समझ में नहीं आएगी, तो कहीं पॉलिसी भी गलत ना बने, इस कारण
मैं आप सबसे विशेष निवेदन करूंगा कि आप स्कैन करके ही डॉक्यूमेंट शेयर करें, साफ सुथरे डॉक्यूमेंट शेयर करें, जो पॉलिसी बनने में आपको भी आसानी हो, टीम को भी आसानी। देन केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ये कंपलसरी है। ये 2022 के अंदर गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। केवाईसी मस्ट है एज पर IRDA गाइडलाइंस। इंश्योरेंस कंपनीज मस्ट मैंडेटरी फॉलो केवाईसी बिफोर इशू एनी काइंड ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपका मोबाइल नंबर, नॉमिनी नेम एंड नॉमिनी DOB रिलेशन, ये आप सेंड कर दें, आपको पेमेंट लिंक मिलेगा। जो साथी पेमेंट लिंक पे पेमेंट करने में कंफर्ट नहीं है, उनको एक UPI नंबर मिलता है, आप उस पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट साझा करें, विद इन मिनट में आपको पॉलिसी मिल जाती है। बट जो आपको पेमेंट लिंक मिला उसके ऊपर UPI पेमेंट करने से बचे, क्योंकि UPI पेमेंट फेल होने के चांसेस होते हैं। लिंक के ऊपर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के साथ ही जाएं, जो विद इन मिनट आपको पॉलिसी PDF मिल सके। अगर आप इनसे कंफर्ट नहीं है, आप UPI ही करना चाहते हैं, तो आपको साथ ही साथ एक UPI नंबर भी मिलता है, आप उस पर पेमेंट सेंड करें, साथ ही स्क्रीनशॉट सेंड करें, आपको विद इन मिनट पॉलिसी आएगी। बहुत से साथियों ने ऐसा किया है। अब बात करते हैं, मैं ZPay से पॉलिसी ले लूंगा और मेरी वाहन का अगर कोई नुकसान हो गया तो मुझे क्लेम कैसे मिलेगा, मैं किसको पकड़ने जाऊंगा उस वक्त? हाउ द क्लेम आर सॉरी प्रोसीड इन मोटर इंश्योरेंस। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना घटती है, चाहे आपका वाहन का डैमेज हो, चाहे आपके वाहन के द्वारा किसी और व्यक्ति को, कुछ नहीं करना आपको। जो इंश्योरेंस कंपनी का आपने पॉलिसी ली है, उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और जो साथ में आपके हादसा हुआ उस हादसे की जानकारी साझा करनी है। जब आप आपके वाहन की जानकारी साझा कर रहे हैं तो आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, और एक्चुअली ही बताएं। अगर आपको उस टाइम कुछ भी नहीं है तो आप टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। या हमें कॉल करें कि सर मेरे वाहन का यहाँ डैमेज हो गया, हम आपको नियरेस्ट गैराज का नाम दे देंगे, उसका पूरा एड्रेस दे देंगे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। आप अपने वाहन को वहां छोड़ दें, आपका क्लेम कैशलेस 100% हम करा देंगे। कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। और आप ZPay से ही नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं, लेकिन सही पॉलिसी हमें लेनी है। क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी, ना कि व्यक्ति पॉलिसी करने वाला आपको देगा। बहुत सारे साथी कहते हैं आप ZPay से कर लोगे तो क्लेम आ गया तो आप कहां जाओगे, यहाँ तो मैं आपका ही गांव का हूं, मैं ही आपकी सपोर्ट कर दूंगा, जैसे वो क्लेम खुद ही दे देगा। साथियों, क्लेम आपकी ही वजह से और इंश्योरेंस कंपनी की वजह से मिलने वाला। हम क्या करेंगे, सपोर्ट आपका करेंगे। ZPay इंश्योरेंस डिपार्टमेंट सपोर्ट आपका करेगा। अब 2 उदाहरण और देता हूं। एक व्यक्ति है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, डोंट माइंड एनी इंश्योरेंस एडवाइजर साथी। एक एडवाइजर है जो महीने का 1 लाख का प्रीमियम कलेक्ट करता है, और एक ZPay जैसा टाइप है एक बड़ा, जो 1 महीने का 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करता है। अब एक एजेंट साथी के कोई साथी का क्लेम आता है, एक आता है ZPay के द्वारा लिए हुए व्यक्ति का क्लेम आता है। अब मुझे बताइए, इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले क्लेम किसका करेगी? कोई भी कोस्ट साथी बताइए। सर अनम्यूट होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले क्लेम किसको मिलेगा? ZPay को मिलेगा। एक प्रीमियम दिया सर। इंश्योरेंस कंपनी को भी ये पता है कि 1 लाख रुपए वाला अगले महीने नहीं लाएगा तो चलेगा, लेकिन 1 करोड़ बंद हो गया तो मेरा काम तमाम हो लेगा। इसलिए आज इस मंच पर देख लो, हम सबसे ज्यादा किसका जिक्र करते हैं? जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे अच्छा बिजनेस कर रहा है। क्यों हम नीरज सर का इतना सब लोग तारीफ करते हैं? बिजनेस के साथ साथ में मैनेजमेंट को भी संभालते हैं, मैनेजमेंट का काम भी करते हैं, हम सबका काम भी करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा, जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, उसका उतना ही पावर होता है सिस्टम के अंदर। सो क्लेम उसको ज्यादा मिलेगा, पहले उसको मिलेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहें, क्लेम आपको ही पहले मिलेगा। थर्ड पार्टी के अंदर भी वही काम करना है। सामने वाला आपको FIR करेगा,
आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक और इंश्योरेंस पॉलिसी सबमिट कर देनी है। जो क्लेम आएगा वो कोर्ट के द्वारा आएगा, इंश्योरेंस कंपनी वो पार्टी का वेरिफिकेशन करके उसको प्रीमियम पे कर देगी, जो भी बनेगा कोर्ट तय करेगी। आपको कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं किसी प्रकार की। ना मैं क्लेम दूंगा, ना आपका कोई और व्यक्ति जो पॉलिसी दे रहा वो देगा। क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी, पर शर्तें आपको नियम पूरे फॉलो करना है। आपको कोई भी रोंग साइड जाके गलत चीजें ठोकना नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, सीट बेल्ट आपकी होनी चाहिए। जो जो चीजें हैं हमें फॉलो करनी चाहिए, उनको सबको पालन करना है। आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। और आप सबका आशीर्वाद, इस ईश्वर का आशीर्वाद कि 2011 से लेकर के 2025 तक आज तक हमारा कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है। और बहुत सारे साथी तो इस प्लेटफॉर्म पे मेरे वो साथी मौजूद है जो एग्जिस्टिंग मेरे साथ में लाखों पॉलिसियां जब मैंने जा रही थी उस टाइम के भी साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं। एक क्लेम हमारा आज तक रिकॉर्ड है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। सामने वाले की गलती है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं साहब, मैं क्या कर सकता हूं। तो आपको अपने नियमों को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस मंच पर आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं एक शानदार कोट आप सबको विशेष निवेदन करना चाहूंगा, प्रयास, फिर से प्रयास, और तब तक प्रयास जब तक जीत ना हासिल हो जाए, यही सफलता का मूल मंत्र है। आप सभी को आज के सेशन में आप अपना अमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए, उसके लिए मेरी दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से मैं हमारे रेस्पेक्टेड आदरणीय सीएमडी साहब इस मंच पर मौजूद हैं, मैं सभी कोच साथी आदरणीय नीरज पांडे सर, आदरणीय सिंगम सर आगे के इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और हमारे सीएमडी सर का हम सब आशीर्वाद लेंगे। मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और जिन साथियों का अब तक अपने वाहन का बीमा नहीं है, जल्द से जल्द अपना कंप्लीट करें और अपने कैशबैक को एंजॉय करें। 5% का आपका यहाँ से कैशबैक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जीएसटी पे कैशबैक नहीं आता है, फर्स्ट पार्टी के अंदर ओन डैमेज पे आता है। तो जो जो और आपको जानकारी नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। लेकिन आप सब साथियों से पुनः पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सभी साथियों के साथ इस सेशन में जरूर आया करें, सीखे सिखाया करें, जिससे हमारे समाज को एक नई दिशा दे सके। थैंक यू सो मच। और टू को साथी, थैंक यू सो मच।